सोचो, अगर किसी इंसान को डॉक्टर आधिकारिक रूप से मृत घोषित कर दें और फिर 3 दिन बाद वही इंसान अचानक जीवित हो जाए, क्या तुम इस बात पर विश्वास कर पाओगे? ये कहानी है रवि की, एक साधारण इंसान जिसकी जिंदगी एक ऐसी घटना के बाद हमेशा के लिए बदल गई, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रवि एक शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह काम पर जाना, शाम को घर लौटना और परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन कभी-कभी साधारण दिखने वाली जिंदगी के पीछे कुछ असाधारण छिपा होता है। एक दिन सब कुछ हमेशा की तरह सामान्य था। रवि अपने काम से घर लौटा। उसने खाना खाया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। लेकिन उसी रात अचानक उसकी नींद खुलती है। उसके सीने में तेज दर्द शुरू हो जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती है और कुछ ही क्षणों में वो जमीन पर गिर पड़ता है। घर वाले घबरा जाते हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी हालत देखकर तुरंत उपचार शुरू करते हैं। मशीनें लगाई जाती हैं, इंजेक्शन दिए जाते हैं। पूरा अस्पताल जैसे उसे एक इंसान को बचाने में लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद मशीन की आवाज सीधी हो जाती है। बीप। डॉक्टर एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर धीरे से सिर झुका देते हैं। हमें खेद है, हम इन्हें नहीं बचा पाए। उस क्षण सब कुछ बदल जाता है। रवि अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसके परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मां रो रो कर बेहाल हो जाती है। पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। पूरा घर शोक में डूब जाता है। अगले दिन अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होती है। रवि का शरीर सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। लोग अंतिम दर्शन के लिए आते हैं। हर कोई यही कह रहा था, इतना अच्छा इंसान इतनी जल्दी चला गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तीसरे दिन जब रवि के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, अचानक एक बहुत ही छोटी सी हलचल होती है। रवि की उंगली हल्की सी हिलती है। शुरुआत में किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन फिर एक व्यक्ति चिल्लाता है, रुको, ये हिला है। सबकी नजरें एकदम से रवि के शरीर पर टिक जाती हैं। कुछ क्षणों की खामोशी और फिर उसकी सांसें धीरे धीरे चलने लगती हैं, जैसे कोई बुझी हुई लौ फिर से जल उठी हो। लोगों के चेहरे पर डर और आश्चर्य दोनों दिखाई देते हैं। ये कैसे हो सकता है? उसे तुरंत वापस अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर भी ये देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। जिसे उन्होंने स्वयं मृत घोषित किया था, वो फिर से जीवित हो गया था। कुछ घंटों बाद रवि को होश आता है। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डॉक्टर उससे पूछते हैं, तुम्हें कुछ याद है? रवि कुछ क्षण चुप रहता है और फिर धीमी आवाज में कहता है, मैं वहां गया था। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सिहर उठता है। कहां? डॉक्टर पूछते हैं। रवि की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। एक ऐसी जगह जहां सिर्फ अंधेरा था, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस एक गहरी खामोशी। वो आगे बताता है, मुझे लग रहा था जैसे मैं कहीं गिर रहा हूं, बहुत गहराई में, जहां से लौटना संभव नहीं था। फिर अचानक मुझे एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे मेरी ओर आ रही थी और जैसे जैसे वो पास आ रही थी, मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन तभी किसी ने मुझे जोर से पीछे खींच लिया और एक आवाज आई, अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ। रवि की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया और जब मैंने आंखें खोलीं, मैं यहां था। डॉक्टरों के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। विज्ञान भी इस घटना को पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, रवि कुछ ऐसा देखकर लौटा था जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। उस दिन के बाद रवि की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो पहले जैसा नहीं रहा। वो हर पल को जीने लगा, हर छोटी चीज की कद्र करने लगा, क्योंकि उसने उस सीमा को छू लिया था जहां से लौटकर बहुत कम लोग आते हैं।
आज भी जब लोग उसकी कहानी सुनते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल उठता है, क्या सच में मृत्यु के बाद भी कुछ होता है, या ये सब सिर्फ हमारे मस्तिष्क का भ्रम है? इस सवाल का उत्तर आज भी एक रहस्य है, लेकिन एक बात निश्चित है, मृत्यु उतनी सरल नहीं है जितनी हम समझते हैं।